बहुत बड़ी खबर की गोदी मीडिया के सबसे बड़े पत्रकार में से एक पत्रकार, दुनिया के पहले वैज्ञानिक जिन्होंने 2000 के नोट में नए नए चिप का आविष्कार कर दिया था, नाम सुधीर चौधरी होता है, बदनाम तिहारी होता है। 100 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए सारेआम पकड़े गए थे। दिन रात मोदी में करते हुए रहते हैं। आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट खबर दिखाने वाले जिनका नाम खुद का, वो भयंकर तरीके से फंस चुके हैं। जी हाँ, खबर आ रही है कि सुधीर चौधरी पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद चौधरी के खिलाफ जो आवाजें उठ रही है, लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना कि इनका चौधराना ही भुला जाए। क्या होता है पूरा मामला, इस वीडियो में बात करेंगे। किन किन लोगों ने कैसे इनको लपेट लिया है, एकदम आराम से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा इस वीडियो में। सुधीर चौधरी के साथ साथ उनके चेलों के भी पोल खोलेंगे। रामराज वाले उत्तर प्रदेश के भीतर से चौधरी के चेलों का एक गजब का कारनामा सामने आया। इन जैसों के चेलों गौरक्षा के नाम पर गाय काट रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा। क्या होता है वो पूरा मामला, क्यों इस झटके के बाद जो है एक बार फिर से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब चर्चा में आ गए, या फिर सीधे सीधे ये बात करें तो सवालों के घेरे में फंस चुके हैं। उनको लेकर के सवाल लोग क्यों लगातार उठा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो में। आगे ज्यादा चर्चा करता नहीं हूं, लेकिन नाम सुधीर चौधरी आज हम जो जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस के ही एक MP से 100 करोड़ के घूस मांगते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। वीडियो पूरा देश देखा था। 14 दिन के तक जेल में रह करके, तिहाड़ जेल में रह करके लौटे हैं, और जब से वो लौटे हैं कांग्रेस के सांसद से घूस मांगने के चक्कर में वो फंसे या जेल जाना पड़ा कांग्रेस के सर। तभी से उन्होंने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को टारगेट करने की कसम खा लिया। लोग का मानना है कि सुधीर चौधरी ये नहीं देखते कि वो कर्म कैसा किया था, कांड कौन सा किया था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि उनको कांग्रेस की वजह से जेल जाना पड़ा था। हालांकि लोग ये भी मानते हैं कि इनके फाइलें इतनी ज्यादा है और इतने सारे कुकर्म होते हैं, कारनामे होते हैं इनके, कि सत्ता के इशारों पे ही नाचना इनका मजबूरी है। वरना आज तक के स्टूडियो से तिहाड़ की जेल की दूरी बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती। 17 दिसंबर 2012 के BBC की एक खबर आती है, उसमें कहा जाता है कि जी न्यूज के 2 संपादकों सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया को कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल से धन उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों ने कथित तौर पर उद्योगपति नवीन जिंदल से कोयला घोटाले पे न खबर चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए का डिमांड किया था। अगर किसी पर कोई आरोप लगा है तो उसको बदनाम नहीं करेंगे, उस पर नकारात्मक खबर नहीं चलाएंगे। इसलिए 100 करोड़ रुपया सुधीर चौधरी और इनका एक साथी मांगते हुए वीडियो में शूट हो गए थे। बकायदा उसका वीडियो पूरे चारों तरफ देखा गया था। एक बार आप उसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। 100 करोड़ के बदले में सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया वादा कर रहे थे उस वीडियो में कि हम कोनो नकारात्मक खबर आपके बारे में नहीं चलाएंगे। इन आरोपों को सुधीर चौधरी ने बकवास करार देते हुए दबाव बनाने का आरोप लगा दिया था, लेकिन इसका बाकायदा वीडियो भी सामने था, जिसमें सारी कहानी साफ साफ दिख रही थी। 17 दिसंबर 2012 को दिल्ली के साकोत कोर्ट ने सुधीर चौधरी और आमिर 50-50 हजार रुपए की निजी मुचलके पर इन लोगों को दोनों को जमानत मिल गया था। इसके विदेशी दौरे पर रोक तक लगा दिया था। यानी अदालत ने कहा था सुधीर और समीर अपना पासपोर्ट जमा करवा दे, ये लोग विदेश नहीं जा सकते। अब इस मामले में आगे क्या कुछ हुआ, ये बात सब जानते रहिए। क्या ऐसा कोई कल्पना कर सकता है कि आज के दौर में, आज के समय में, आज के मौजूदा सत्ता जो है, अगर किसी भी सवाल को पूछने वाले पत्रकार का इस तरह का कांड अगर पकड़ ले तो क्या उसको जमानत मिल सकती है? क्या यहाँ तो बिना कांड किए हुए लोगों को सालों साल जेल के भीतर रखा जाता है। वैसे क्या यह मामला भी अपने आप में बहुत मजबूरी नहीं होती है कि अगर यदि सत्ता की अगर इस तरह के तलबे न चाटे तो कभी भी इनकी फाइल खोली जा सकती है, क्योंकि कथित तौर पे जांच एजेंसियां खाली विपक्षी नेताओं के लिए थोड़ी होती है। जो सत्ता से जो कोई भी सवाल करेगा वो रडार में आ सकता है। जिनका घूस मांगने का वीडियो तक सामने हो, किसी भी पल लपेटे में पड़ सकते हैं। लेकिन बाकी किस तरीके से 2000 के नोट में नए चिप होने का दावा कर दिया, किस तरीके से पूरे देश को बरकरार दिया था, झूठ कहा था, पूरा देश को याद होगा। कितना इस सारी चीज को हर कोई याद रखेगा। हर दिन तो ये कुछ ना कुछ कहते हैं, कभी जिहाद पर बात करते हैं, कभी महंगाई का फायदे बढ़ते, कभी बेरोजगारी का फायदा का जिक्र करते हैं। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है वहां के लोगों को देश विरोधी तक ही कहने लगते हैं। और आज ऐसा हुआ है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकता नहीं है, उनसे हाथ तक नहीं मिलाता, वो जिस कम्युनिटी का भी है उसी को करीब करीब गरियाने लगते हैं। आपको ध्यान होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले कई महीनों से ईडी टारगेट पे रखी हुई थी। पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हेमंत सोरेन के मामले में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही गच्चा खा चुकी है। हेमंत सोरेन के ऊपर कुछ देर बाद आपसे जिक्र करते हैं, पहले सुधीर चौधरी की पर बात कर लेते हैं। चौधरी कि होता ऐसा कि हेमंत सोरेन जब झुकते नहीं तो हेमंत चौधरी के खिलाफ चौधरी ने मोर्चा खोल दिया, तरह तरह के अनाप शनाप बातें बोल करके बदनाम करना शुरू कर दिया और अपने ब्लैक एंड व्हाइट खबरों में काला सफेद करने लगते हैं। कहते हैं कि हेमंत सोरेन तो काफी लग्जरियस लाइफ जीने की आदत है, उनका लाइफ स्टाइल दिखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो 3-3.5 लाख रुपया महीना का कमाते हैं, उनकी तनख्वाह होगी हजारों करोड़ रुपया वो कमाते होंगे, ऐसा लगता है। प्राइवेट जेट से चलते हैं, काफी महंगा जीवन जीते हैं। और अपनी एक महिला पत्रकार से संबल करते हुए सुधीर चौधरी पूछते हैं
कि आज की रात हेमंत सोरेन की कैसे बीतेगी। हेमंत सोरेन को तो एक अच्छे लाइफ स्टाइल की आदत रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से ठीक वैसा ही होगा जैसे वो 20-30-40 साल पहले अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात उनके लिए काफी मुश्किल होने वाली है। यानी सुधीर चौधरी ने आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया, कथित तौर पर इस तरह का प्रयास किया कि ये लोग जंगली है, जंगल के भीतर रहते हैं, इनको जंगल में ही रहना चाहिए। हालांकि सुधीर चौधरी ने अपना इस 14 रातों तिहार के बारे में नहीं बताया। जब वो तिहाड़ जेल में भेजे गए थे तब उनकी रातें कैसे बीती थी, कैसे कटी थी, वहां लग्जरियस लाइफ याद उनको आती थी कि नहीं। इसी बात से नाराज होकर झारखंड में सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई गई। उसमें कहा जाता है कि सुधीर ने अपनी खबर में कहा कि हेमंत सोरेन को चार्टर प्लेन और सुविधा युक्त जीवन जीने की आदत लग चुकी है, लेकिन CM पद जाने के बाद यानी पद से इस्तीफा देने के बाद हालात बदल गए हैं। अब उनको जंगल में आदिवासी की तरह रहना पड़ेगा, जैसा कि 30-40 साल पहले वो रहा करते थे। उनके लिए काफी मुश्किल होगा। आरोप लगाया जाता है कि सुधीर चौधरी में आदिवासी समाज के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए अभद्र तथा आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। ऐसा लगता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति है, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। सुधीर के इस अभद्र बातों से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज भारत देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो भारत देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम के अभिभावक भी हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी के द्वारा आदिवासियों को जंगली कहना निहायत जातिवाद से ग्रस्त और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित मालूम पड़ता है। उनके इस शर्मनाक बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है, आक्रोशित है और आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं। सुधीर चौधरी के ऊपर SC/ST एक्ट एक उनके तहत कानूनी कार्रवाई की और अगला सुधीर चौधरी को गिरफ्तार कर आदिवासी समाज का न्याय दिला जाए। FIR दर्ज कराने के वक्त आदिवासी सेवा के महाअध्यक्ष अजीत लखरा, आकाश तिर्की, पंकज भगत, नितिन मुन्ना, उत्तम और अन्य लोग वहां पे उपस्थित होते हैं। FIR के दौरान उनके सुधीर चौधरी की टिप्पणी के सुनने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आदिवासी अच्छे गाड़ी में नहीं बैठ सकता, क्या आदिवासी प्लेन में नहीं चढ़ सकता, क्या आदिवासी अपने साथ पैसे नहीं रख सकते। आरोप लग रहा है कि सुधीर चौधरी ने अपने इस बयानों से 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। वो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 9.5 साल की मोदी सत्ता के दौरान सुधीर चौधरी ने कब ये बात पूछा कि दिन में 5 बार कपड़े फलाने जी किसके दम पे बदल लेते हैं, उनकी कपड़ों की कीमत कितनी है, पैसा कौन देता है। आरोप लगता है कि बहुत महंगा वाला मशरूम खाते हैं। वो मशरूम किसके जेब से पैसा निकल के आता। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के दौरान जब देश त्राहिमाम कर रहा था, आम आदमी पार्टी खाने को तरस रहा था, उस समय 8,000 करोड़ की एक हवाई जहाज खरीदा। 2 हवाई जहाज इतनी महंगी होती है, किसके लिए होता है और ये पैसा किसके जेब से आता है। प्रधानमंत्री 12 करोड़ के कार में चलते थे, वो पैसा किसके जेब से आता है। क्या प्रधानमंत्री गेहूं अपने कहां से वो पैसा लाते हैं इतना। उनके एक एक कार्यक्रम में करोड़ों रुपए फूके जाते हैं, जनता के पैसे से जनता को बांटे जा रहे हैं। राशन तेल पर प्रधानमंत्री के फोटो लगाने में कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री के एक एक रैली में न जाने कितने लाखों करोड़ रुपए फूलों में उगाए जाते हैं। उनके रैलियों की तैयारी की भव्यता देख करके आप खुद ही बस सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितना खर्च होता है। सब कुछ किसके पैसे पता। सारे सवाल तो सुधीर चौधरी ने कभी नहीं उठाए, बल्कि इसके ठीक उल्टा सुधीर चौधरी पिछले दिनों ये कहते हुए बोलते हैं कि प्रधानमंत्री अपने खाने पीने का पैसा भी अपने जेब से देते हैं। लोग कहते हैं जिस सुधीर चौधरी को यह बात नहीं पता कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भीतर भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो कैसे बता दिया कि प्रधानमंत्री खाने पीने का अपने जेब से पैसा देते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने खुद कहा। वैसे भी अगर ऐसा है कि अपने जेब से खाना खरीद करके ही खाते हैं तो काफी शर्मनाक बात है। देश में प्रधानमंत्री के लिए उनके आवास के भीतर क्या सरकारी व्यवस्था खाने की नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जैसे तमाम पदों पर सुविधाओं के जो जब पूरा सूची होगा ना, तो देख करके हैरान रह जाएगा। प्रधानमंत्री पद के रहने वाले लोग करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च होते हैं। क्या सुधीर चौधरी बताएंगे प्रधानमंत्री की तनख्वाह भी कुछ ही लाख होती है, तो ये करोड़ों रुपए फिर कहां से आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बातें होती है आदिवासी वाली मैटर पे सुधीर चौधरी काफी तगड़े से फंस चुके हैं और खुद लपेटे में वो पड़े या ना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान करवा दिया है। हेमंत सोरेन को टारगेट किए जाने के बाद से पहले से आदिवासी को टारगेट करने की बात उठ रही थी। हेमंत अरब तो सारेआम बंटा धार कर दिया है। याद कीजिए किसान आंदोलन के दौरान जब किसान पिज्जा खा रहे थे तो पत्रकार गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार पिज्जा खाने पे सवाल उठा दिया, किसानों के महंगी गाड़ी पे सवाल उठा दिया, किसानों के पास महंगा वाला ट्रैक्टर है उस पर सवाल कर दिया था। गोटी मीडिया के पत्रकार और सत्ता समर्थक जितने भी हैं, इनके किसान हमेशा फटे हाल होना चाहिए थे। फटी धोती, चित्रा कुर्ता, सर पे मैली पगड़ी होनी चाहिए, पाँव में जूता नहीं होना चाहिए। गोदी मीडिया के अनुसार किसान ऐसा होना चाहिए जो अपना तब मजबूर हो कि रस्सी पे लटक जाए, भीख मांगता हुआ किसान, गिड़गिड़ाता हुआ किसान। जब किसान की स्थिति ऐसी होगी तभी उसको किसान
गोदी मीडिया उसको किसान समझेगा। किसान पिज्जा कहाँ से खाएगा? पिज्जा खाने का अधिकार तो केवल ऐसे पत्रकारों का है, सत्ता के जो दलालों का, चाटुकारों का होता है। इस मामले में एक सुधीर चौधरी को एक व्यक्ति कैसे कहते हैं? दोस्तों, सुधीर चौधरी के ऊपर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए? जिस तरह का भाषा का प्रयोग उन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के लिए उन्होंने किया है, जिस तरह से एक आदिवासी समाज से आने वाले एक नेता, एक आंदोलनकारी के लिए उन्होंने जो किया है, उसके लिए उनके ऊपर SC/ST एक्ट में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें ये सबक भी सिखाना चाहिए ताकि सुधीर चौधरी जैसी दोबारा कोई हमारे आदिवासी के रीति रिवाजों पर, कल्चर पे और आदिवासी नेताओं पर टिक्का टिप्पणी और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से डरे। मैं झारखंड पुलिस से नम्र निवेदन करूंगा कि वो इस पर अग्रेतर कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सजा सुधीर चौधरी को दिलाई जाए। मैं हमारे झारखंड जो धरती जिसमें बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू जैसे ऐसे कई वीरों की धरती है जहां से हम आते हैं और हम आश्वस्त कराना चाहते हैं हमारे आदिवासी भाइयों को कि हम जब तक सुधीर चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा ना दिला दें तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनके ऊपर हर पूरे देश भर में उनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाएगी और कानून में सुसंगत धाराओं से जो SC/ST एक्ट में लिखी गई हैं उसके तहत उन पर कार्रवाई होगी। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि आदिवासी चाहे लग्जरी गाड़ियों में घूमे, चाहे प्लेन में घूमे, ये उनका हक और अधिकार सुधीर चौधरी और तिहारी जैसे तुच्छ पत्रकारों ने नहीं दिया है। ये अधिकार संविधान ने दिया, ये अधिकार हमारे बाबा साहब द्वारा रचित संविधान ने दिया है। इसीलिए दोबारा किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा और टिक्का टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए होगा।